नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदित्य चिंत। हमारे साथ हैं एसपी वैद सर। जो आप सब सर को जानते हैं। सर नोज़ द एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लाइक द बैक ऑफ हिज हैंड। सर ने हमको बहुत बारी सिखाया है अबाउट वहाँ पर चीज़ें जो हुई हैं। आज का सर को लाने का पहले तो सर को प्रणाम करते हैं सर। नमस्कार, थैंक यू सो मच सर। नमस्कार जी। आज का जो मैंने सर से बात करनी है कि दिल्ली ब्लास्ट का जो ओरिजिन हुआ, वो जम्मू कश्मीर के कुछ डॉक्टर्स की तरफ से हुआ। उसके बाद एक 19 साल का लड़का वहाँ पर पकड़ा गया। उसके बाद उधमपुर रीजन के अंदर काफ़ी एक्टिविटीज़ चल रही थी। फिर एक लेडी पकड़ी जाती है जो एलओसी में पकड़ी गई। ये हुँ। सब चीज़ें लोग बोलते हैं कि ये डिस्कनेक्टेड हैं, दे आर नॉट, दे आर ऑल कनेक्टेड बिकॉज़ एक कहीं न कहीं एक पैटर्न बनता है। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड अगर कुछ एक पैटर्न है और किस तरह से इस चीज़ को हमको एनालाइज़ करना चाहिए। सर पहला सवाल मैं पूछना चाहूँगा दिल्ली ब्लास्ट के ऊपर। ये तो पूरा ही फ़ोकस जम्मू कश्मीर से आया, स्पेशली कश्मीरी डॉक्टर्स एंड वहाँ से इतने सारे लिंक्स और निकले कि भैया डॉक्टर्स इनके कश्मीरी डॉक्टर्स यूपी में पकड़े गए हैं, कोई भाग गए हैं, 14-15 लोग मिसिंग हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी पूरी कश्मीरी डॉक्टर्स पे ही चल रही थी। ये क्या है सर? व्हाट हाउ डू यू जब आप लॉ एनफोर्समेंट की तरफ से आप देखते हैं इसको, हाउ डू यू सी दिस सर? अली नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। देखिए ऐसा है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में बहुत अ, अंदर ही अंदर काम होते रहते हैं। बहुत साइलेंटली जो सरफेस पे आपको दिखेंगे नहीं और बहुत साइलेंटली काम चलता रहता है पाकिस्तान आईएसआई का। जैसे ये डॉक्टर्स का मॉड्यूल था। हुँ, अब ये इट इज़ नॉट ए एक मतलब 1 हफ्ते 10 दिन या महीने का मॉड्यूल नहीं है। इसको वो कब से नर्चर कर रहे थे। अब देखिए इट्स ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड इसका बाहर आना कितना इट वाज़ शेयर चांस। हुँ, अगर वो हमारा जो एसएसपी श्रीनगर है चक्रवर्ती और जो एडीजी इंटेलिजेंस हैं नीतीश कुमार, अगर वो इसको सीरियसली नहीं लेते, इट वुड हैव गॉन लाइक ठीक है पोस्टर आए दिन लगते हैं पोस्टर। अगर उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन सीसीटीवी में पोस्टर आया, इट कुड हैव बीन ओवरलुक्ड आल्सो। हुँ, कई बार कई बार पाकिस्तान के पोस्टर लग जाते हैं। ये हम आज से नहीं 1990 से देख रहे हैं। जब जब पाकिस्तान का डे होता था दैट हमारा 15 अगस्त होता है, उनका 14 अगस्त होता है। उस दिन पाकिस्तान के फ्लैग लगते थे। ये मैं नाइ आप बात कर रहा हूँ आज से 30 साल 40 साल पुरानी, जब मैं एएसपी एसपी होता था। तब भी डाउनटाउन में लगते थे, जो श्रीनगर सिटी का है। और कहीं-कहीं पाकिस्तान के फ्लैग लगते थे, वहाँ पुलिस जाती थी, उनको उतार देती थी और जो जिसके घर में लगा होता था, उसको थाने-थूने में बुला के, उसकी थोड़ी बहुत जो भी सेवा करनी होती है, पुलिस वो करती है। तो ये चलता आया है और कहीं-कहीं ये पोस्टर भी लग जाते हैं। तो कई बार इसको आदमी ओवरलुक कर देता है। लेकिन I think the credit must go to this team of प्रोफेशनल वर्क जो हमारी जेएनके पुलिस ने किया कि इस पोस्टर से उसने ढूंढना शुरू किया था। मौलवी का नाम आया, मौलवी से पता चला, उस जब उसको लाया गया तो उससे आगे पता चला कौन कौन उसके साथ लिंक था। और फिर इस सारा अल फलाह यूनिवर्सिटी वाला नेक्सस आपने देखा और किस तरह से वो सारा निकला। और इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली वो बम ब्लास्ट जो सुसाइडल अटैक हो गया दिल्ली में, विच आई थिंक प्रिवेंटेबल भी था। लेकिन अगर टाइमली और परस्यू किया जाता, हो सकता हम इन जानों को बचा सकते थे। लेकिन एनीवे इट्स ईजियर सेड लेटर ऑन इन द पोस्टमार्टम देन जब आप सिचुएशन चल बनती है तो उसमें बहुत सारे ये आते हैं। और कई बार क्या होता है जहाँ बहुत सारी पुलिस फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं तो कई बार यू नो ये हमने खासकर जम्मू कश्मीर में देखा है कि यहाँ आर्मी भी है,
CAPF भी 2 3 4 किस्से हैं, पुलिस भी है, बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी होती हैं। तो ये सब जो होता है उसमें कई बार वन अपमैनशिप भी होती है। तो आदमी क्रेडिट लेने के लिए ना बहुत जल्दी जो चीज़ नहीं डिस्क्लोज करनी होती वो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोल देता है। तो हुँ, इस तरह का भी कई बार आता है, आपने देखा होगा जहाँ मल्टीपल एजेंसीज वर्क करती हैं वहाँ इस तरह। अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी में आप देखिए एक आदमी को जिसको फॉर टेरर एक्टिविटीज डिसमिस किया है जम्मू कश्मीर से, उस जैसे आदमी को आप वहाँ आप एज ए टीचिंग फैकल्टी ले लेते हो। तो आप आदि आप जानते हो, इवन मुझे अगर पुलिस कांस्टेबल रिक्रूट करना हो ना, उसके लिए भी वेरिफिकेशन होती है। CID की वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन कि इसका इसके खिलाफ कोई FIR तो नहीं है, इसके खिलाफ कोई केसेस तो नहीं है। जब एक एम्प्लॉई अगर डिसमिस्ड हो टेरर चार्जेस पे, सस्पेक्टेड टेरर चार्जेस पे बाय द गवर्नमेंट, आप उसको कैसे ले सकते हो? मुझे ये बिना मिली जुली के उसके समझ नहीं आता। अल-फलाह यूनिवर्सिटी थी या वो क्या था? आपने उसका पास्ट नहीं मांगा, उसका जहां उसने सर्विस की थी उसका रिकॉर्ड नहीं मांगते हो आप। अब नेचुरली यू वेरीफाई ऑल दिस थिंग। तो एनीवे इस पे बहुत लंबी बात हो जाएगी। अल-फलाह में जो हुआ वो सब हमारे देश के लोगों ने देखा और किस तरह से एक से जुड़ता हुआ फिर आगे पूरा नेक्सस। और ये इंटर स्टेट ही नहीं था, इंटरनेशनल था इसका हुँ। लिंकेजेस। तो चाहे वो हरियाणा, यूपी, यहाँ बाकी बिहार की स्टेट्स, तरफ गया सर, बिहार बिहार से की जो तरफ सप्लाई चेन चला गया। था। और पंजाब का आया नाम उसमें। तो ये और इंटरनेशनल आपने देखा किस तरह पाकिस्तान से कि ISI का जो हैंडलर था उसने किस तरह इनका मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाया टर्की में। आई थिंक विजिट दे वेंट वहाँ डॉक्टर्स का, और वहाँ ISI वाले से किस तरह से सारा इनका वो हुआ। और ये सारा तो इट मैं जो मेरा पॉइंट जो है कि इट वाज बीइंग प्लान्ड फ्रॉम क्वाइट सम टाइम। मतलब आप देखिए अगर 2022 में या 23 में इनका विजिट हुआ तो ये इसका मतलब तब से वो मॉड्यूल वर्कआउट कर रहे, मतलब उस पर वर्क कर रहे थे। तो आप देखिए मैं जो बात कह रहा था कि यहाँ अंदर ही अंदर बहुत सारी चीजें चलती जाती हैं जब तक वो एकदम सामने नहीं आता है। और यहाँ ये जो डिफरेंट मॉड्यूल्स और जो कटआउट्स होते हैं वो एक मॉड्यूल को दूसरे को पता नहीं लगने देते। तो इस तरह की, और ना जाने देश में इस तरह के कितने मॉड्यूल हैं। माई वरी इज दैट ये सोच के कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी वाला जो कश्मीरी डॉक्टर्स का मॉड्यूल था वो हो गया तो सब ठीक हो गया। नहीं, भारत में आदि एक बात समझनी चाहिए। आपके बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, चाहे वो यूपी हो, चाहे आपका बंगाल हो, केरला हो, और यू नेम मैनी ऑफ द प्लेसेस, हैदराबाद है, जहाँ इस तरह के बहुत सारे मॉड्यूल्स पे पाकिस्तान की ISI काम करती रहती है। और वो ये जो जो ऐसे चैनल्स हैं ना जिन जिन जिनमें क्या बोलते हैं, जिनको डेसिफर करना मुश्किल होता है, वो हम उसको बोलते हैं जैसे टेलीग्राम है, हुँ, जैसे इस तरह की चैनल उनको ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह का वो जो चैनल्स का इस्तेमाल करके वो लोकेट करते रहते हैं कि किसको हुक किया जाए, और उसको फिर वो उस पे वर्क करना शुरू करते हैं। एंड देन दे स्टार्ट। यू सॉ सिमिलर एक डॉक्टर गुजरात में जो चाइना से MBBS करके आया था, और किस तरह वो प्रसाद को पॉइजन करने के लिए वो हजारों की मौत का कारण बनना चाहता था। तो वो भी एक किस्म की जिहाद। तो ऑल दीज मॉड्यूल्स आर वर्किंग ऑल अक्रॉस योर कंट्री। और इसमें मिनी पाकिस्तान आप जानते ही हो, भारत में बहुत सारी जगह हैं
जो मिनी पाकिस्तान बनी हुई हैं, तो उसमें इस तरह के आइडेंटिफाई करके और ये इन पर लॉट ऑफ मैं मुझे याद है, मैं जब डीजीपी था 2018 में आदि, तो मेरे पास एक कश्मीर का डाउन टाउन का दोनं पेरेंट्स आए और काफ़ी वरीड थे। मैं पब्लिक मुलाकात करता था, तो मैंने जब उनसे बात की, तो उन्होंने कहा सर हमें आपसे प्राइवेट बात करनी है। तो मैं अपने चैम्बर में ले गया, तो कहने लगे सर हमारा बच्चा जो है उसको उन दिनों ये उसको वो ग्रूम कर रहे थे। मैं अब बता रहा हूँ कि किस तरह से करते हैं। कहते फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आती थी फेसबुक पे, उसने क्लिक कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता उसको वो पहले उसको समझते हैं कि ये बच्चे की मेंटालिटी कैसी है, देन दे स्टार्ट ग्रूमिंग हिम, देन दे स्लोली सी के ये हमारे काम का है कि नहीं, और आहिस्ता आहिस्ता उसको रेडिकलाइज करना शुरू कर दे। तो लकीली माँ बाप ने बच्चे को देख लिया, देख उसको लिया। शायद वो देख लिया, और वो बच्चे की नॉलेज के बगैर वो मेरे पास आएगा। दिस इज हाउ सोशल मीडिया, इंटरनेट को वो यूज करते हैं। और दिस इज नॉट ए, मैं पर्टिकुलर केस जो बोल रहा हूँ कश्मीर में, इस तरह के भारत में कितने मॉड्यूल वर्कआउट कर रहे हैं। आपने देखा महाराष्ट्र में निकला आईसिस का मॉड्यूल, ये वाला निकला गुजरात का, ये तो सामने जो आपके सामने आ गए। तो हमें वरी क्या करना है कि जो जिस तरह से पाकिस्तान की एजेंसीज जो इसके पास उस वक्त भी, मैं 18 में भी मुझे याद है, उन दिनों वो एक एडवर्टाइजमेंट निकली थी पाकिस्तान में, वो मेरे पास कोई पार से लाया था। उस एडवर्टाइजमेंट में ये था कि आपको जिहाद लड़ने के लिए कश्मीर जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको 2018 की बात बता रहा हूँ आदि, आज से कितने साल पहले, आज से ऑलमोस्ट 8 7 8 इयर्स, मैं 2018 में था। तो जिहाद लड़ने के लिए आपको कश्मीर जाने की जरूरत नहीं, ये उसकी हेडलाइन थी। यू कैन फाइट जिहाद वाइल सिटिंग इन पाकिस्तान। तो मुझे कान खड़े हुए, इस क्या एडवर्टाइजमेंट है ये। उन्होंने ये ओपन एडवर्टाइजमेंट दी थी रिक्रूटमेंट के लिए कि आपको सिर्फ आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, ये होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, और यू कैन वर्क फ्रॉम हियर इटसेल्फ। तो इन्होंने बैटरी ऑफ यंग लड़के जो हैं उनको घर बैठे पैसे देते हैं, उनका हम्म। काम यही है। दे आर साइबर मुजाहिद्स, उनका नाम। उस वक्त मैं 2018 की बात कर रहा हूँ, अब तो 8 साल में तो बहुत सारी चेंजेस आ चुकी होंगी। तो उस वक्त देन आई शेयर्ड विद सीनियर पीपल इन दिल्ली, द देन यूनियन होम सेक्रेटरी एंड द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, कि सर ये देखिए क्या कर रहा है पाकिस्तान। तो उन्होंने लड़कों को, इनको एक फिक्स्ड इनकम दी हुई है, जिनका काम ही यही, और मतलब हजारों की तादाद में उनको रखा हुआ है जो यही करते रहते हैं आपके। और जैसे मैं अपने काफी इंटरव्यूज में कहता हूं कि पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी इज ऑब्सेस्ड विद बाबरी मस्जिद डेमोलिशन एंड गुजरात राइट्स, बिकॉज इसको वो यूज करते हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, शायद बहुत सारे लोग ये बात नहीं कहते, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्योंकि आई हैव इंटेरोगेटेड हंड्रेड्स ऑफ टेररिस्ट। तो उनको कहते हैं हमको बार बार ये बम्बार्ड किया जाता है, देखो देखो भारत में आपका मस्जिद सेफ नहीं है। तो वो सीन जो है ना बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन का, उसको बार बार दिखाते हैं, तो ताकि पैशन उसमें आए और जिहाद करने के लिए वो तैयार हो। इसी तरह गुजरात का राइट का वो क्या करते हैं, बाई दे आर ऑब्सेस्ड, वो असलियत नहीं दिखाएंगे। जो गोधरा में ट्रेन जला दी गई थी, अगर आपको याद होगा गुजरात राइट का, गोधरा में जो वो आ रहे थे दर्शन करके यात्री भगवान राम के अयोध्या से, तो पूरा डब्बा जला दिया था। आपको याद है 52 या कितने लोग उसमें अंदर जिंदा जला दिए थे। वो वाला पार्ट नहीं दिखाएंगे,
जिसकी वजह से राइट इंजीनियर हुआ। वो मुस्लिम क्राउड इकट्ठा होके इन सब को जला दिया था। ये हिंदू शरणार मतलब यात्री थे, ये वहां से वापस आ रहे थे अयोध्या से। तो गोधरा में जब ये खड़ा था तो इसको उन्होंने आग लगा दी थी। शायद उन्होंने जय श्री राम बोला या कुछ, नेचुरली अयोध्या से आ रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे। तो मुस्लिम मॉब ने उसको जला दिया। उसके बाद एक कम्युनल सारा जो भी सिचुएशन बनी, लेकिन वो वाला पार्ट नहीं दिखाएंगे। हाँ दिखाएंगे जहां मुस्लिम्स गुजरात में हुए, नेचुरली जब राइट्स हुए, बहुत सारे मुस्लिम्स भी मारे गए, बहुत सारे दूसरी चीजें भी हुई, उस चीजों को वो हाईलाइट करते हैं ताकि आपको वो पोक किया जाए, टू मेक यू रेडी फॉर जिहाद। तो ये सारा जो पाकिस्तान का नेक्सस है ना, ये आज भी चलता है। और इस तरह की, जैसे इखलाक का लिंचिंग हुआ था, अगर आपको याद होगा, भारत में तो एक दो ही ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुए हैं, तो उसको बार बार दिखाएंगे। ये तो पाकिस्तान की आईएसआई जो है और आर्मी इन चीजों को यूज करती है मुस्लिम लड़कों को इमोशनल करने के लिए, तैयार करने के लिए, और जिहाद, और अपनी आइडियोलॉजी तो यूज, जो आप रेडिकल आइडियोलॉजी का इस्तेमाल, उसकी ब्रेन वॉशिंग, वो तो करते ही करते हैं। तो इस तरह के कितने मॉड्यूल हैं, और खासकर इस देश में आदि, मैं बार बार पहले भी कह चुका हूँ बहुत सारे इंटरव्यूज में, आपके भारत में, मेरे ख्याल, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, आप शायद पता कर लें नेट पे, हजारों की तादाद, मेरे ख्याल इस फ्यू लैक्स में जाते हैं, मदरसा चलते हैं। आई थिंक फ्यू लैक्स, जो कि उस वक्त जब आज़ादी हुई थी 1600 या कितने थे, आज 1 लाखों में है, शायद 2-3 लाख मदरसा चलते हैं। और उसमें कितने बच्चे पढ़ते होंगे, एक एक मदरसे में कितने हैं, तो करोड़ों में नंबर गया। अब कोई उन पर नजर रख रहा है कि उनको क्या पढ़ाया जा रहा है? अगर सिर्फ दीन की पढ़ाई है, गुड एनफ, आप रिलीजन पढ़ाइए, लेकिन क्या कोई देखता है कि ऐसी चीजें पढ़ाई जाती हैं कि अपने देश से देशवासियों से नफरत करना, अपने देश के खिलाफ काम करना? क्या ये जिहाद के बारे में पढ़ाया जाता है? ये आजकल तो आप सोशल मीडिया में देखते, पूरी दुनिया में ये बोलते हैं मौलवीस। तो इन मदरसों में किस तरह से, वो आपके भारत के बच्चे हैं, वो क्या सीख रहे हैं? अगर ये हजारों की तादाद में और लाखों की तादाद में बाहर निकलेंगे मदरसा से, एजुकेशन सिस्टम से, जिसको हमारी जिम्मेदारी है, या रिलीजियस जो कम्युनिटी है उनके सीनियर्स की जिम्मेदारी है देखना कि इनको क्या पढ़ाया जा रहा है। तो अगर इस तरह के लाखों बच्चे निकल रहे हैं जिनको हेट्रेड सिखाई जाती है देशवासियों के लिए, वो फिर डॉक्टर उमर जैसे नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? मैं नहीं कह रहा डॉक्टर उमर जो है वो मदरसा से निकला, लेकिन ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन आप जानते हो, वो तो सारी दुनिया ने देखा किस तरह से बम बनाना, ये सारी चीजें उसमें है। तो ऑफलाइन मदरसा स्ट्रीम और ऑनलाइन जो रेडिकलाइजेशन का मटेरियल अवेलेबल है, और जिसको जिस तरह यूज किया जाता है साइबर मुजाहिदीन से, तो ये सारा एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस कंट्री के लिए। आदि मैं समझता हूँ इस पर वर्क करने की जरूरत है और इनको देखने की जरूरत है। तो तो अब आपने अब उसकी आपने उसकी एग्जाम्पल देखी, जो हमारे बठिंडी में लड़के की बात आपने कहा, सुइसाइड बॉम्बर, आईसिस से टच में था और सुइसाइड बॉम्बर बनने के लिए तैयार था। तो अब देखिए एक यंग लड़का, कितने, मेरे ख्याल 17-18 साल का बच्चा है, और उसको ग्रूम किया जा रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो कोई सुसाइड बॉम्बर का आ, बन जाता, एक्चुअली बन जाता, और उसको कोई बड़ा हादसा करता, वो पकड़ा गया। लेकिन पकड़ा ये गया। दिखाता है कि ये आज भी कार्रवाई चल रही है। तो सिर्फ दिल्ली ब्लास्ट हट जा, मतलब वो नेक्स्ट डॉक्टरों का मॉड्यूल पकड़ने से इसका मतलब नहीं है। और ये यहाँ का जम्मू के, ये जम्मू रीजन में एक रियासी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ उसके साथ में माहौर तहसील पड़ती है, उसी इलाके का रहने वाला। तो आप देखिए किस तरह से इस लड़के को
तैयार किया जा रहा था, सुइसाइड बॉम्बर। तो इस तरह की ये जो कार्रवाई चल रही है, हमें, मेरा ये मानना है कि पुलिस इज एक्चुअली, एक बात हमें अपना वो मानना चाहिए, इज वर्किंग, दे आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क। जैसे मैंने जम्मू कश्मीर पुलिस का बताया, जो डॉक्टर्स मॉडल, ट्रमेंडस वर्क। बट क्या इस तरह की नजर हर जगह पूरे देश में रखी जा रही है? क्या हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर मॉनिटरिंग सेल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप सोशल मीडिया, इंटरनेट पे क्या क्या देख रहे हो, क्या उस पर एक 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 टीम ऑफ साइबर एक्सपर्ट्स की नजर नहीं होनी चाहिए कि आपका क्या हम्म, एक्सेस कर रहे हो, आप किसके साथ कांटेक्ट में हो? मेरा ये मानना है कि अगर भारत में 600 डिस्ट्रिक्ट है, आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर, अब मुझे रिटायर हुए 5-6 साल हो गए, मे बी 600-700 डिस्ट्रिक्ट 700 कितने प्लस होंगे? हैं? 700 प्लस 700 प्लस। यस सर सो 700 डिस्ट्रिक्ट्स में, ईच डिस्ट्रिक्ट में ये ऐसी टीम नहीं होनी चाहिए जो साइबर ट्रेन पुलिसमैन हो, इंटेलिजेंस विंग में, उसमें सभी एजेंसियों के लोग हों, चाहे ऑल इंटेलिजेंस एजेंसीज पूल टुगेदर, मैं उनके नाम यहाँ लेना नहीं चाहता बिकॉज सभी देखते हैं, तो उन सब का टैलेंट उसमें डाला जाए। जिस तरह एक कमांड सेंटर होता है, जिस तरह एक जॉइंट कंट्रोल रूम होता है, इस तरह का हर डिस्ट्रिक्ट में क्या ये बनाने की जरूरत नहीं है? आई थिंक वी शुड थिंक ऑन दीज लाइन्स, because today cyber crime is the biggest threat also as far as crime is concerned, और टेररिज्म, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको, मेरा ये मानना है कि हमें हर एक, इफ अगर आप टू स्टार्ट विद, इफ नॉट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, एटलीस्ट ईच रीजन में, जो जैसे जम्मू रीजन का, जम्मू में, कश्मीर रीजन का, हमारे यहाँ तो हो रहा है, काफी काफी काम हो रहा है, क्योंकि वी आर कन्फ्रंटेड विद दिस चैलेंज। बट मेरा ये मानना है, क्या सभी पुलिस फोर्सेस इक्विप्ड हैं टू डू दिस? हम्म, फॉर एग्जांपल, मैं बात लेट से मैं लेता हूं, क्या आपकी उड़ीसा पुलिस इसके लिए इक्विप्ड है? क्योंकि अब ईस्ट, विद व्हाट यू आर सीइंग इन बांग्लादेश एंड आईएसआई's फोकस, और उन्होंने अपना स्पेशल यूनिट बनाया है जो ईस्ट में फोकस करेगा, विच मीन्स बांग्लादेश से टच में है। और अगर आपको याद होगा, उनका जनरल मिर्जा जब गया था, वो जो मैप दिया था उसने यूनस हम्म, को, जिसमें 7 जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं वो दिखाई दी, ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा। तो वो बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी, पे बड़ा फोटो वो वायरल हुआ था। तो उसके जी बाद उसको उसको चिकन नेक एरिया में विजिट कराया गया था। तो ये क्या पूरी सांठगांठ जो चल रही है, इनकी प्लानिंग नहीं है कि पूरा नॉर्थ ईस्ट को दोबारा एक्टिवेट किया जाए, जिसको काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है? और जो बांग्लादेश के साथ साथ स्टेट्स हैं, पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल, आप वेस्ट बंगाल की हालत बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आपके दर्शक जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है वहाँ क्या क्या हो रहा है। और उसके साथ बिहार है, झारखंड है, आपका वो पूरा कॉरिडोर नेपाल तक जो जाता है, यहाँ ये सारे कंगलू जाते हैं, आपका हम्म, उड़ीसा है, क्या छत्तीसगढ़ है, इन जगहों पर हमें फोकस करने की जरूरत, मैं समझता हूँ, है। द आर्मी एंड सेंट्रल एजेंसीज आर टेकिंग देयर पार्ट। क्या स्टेट पुलिस फोर्सेस को भी इक्विप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या उनको भी इस तरफ की एंटिसिपेटिंग ए स्पर्ट इन टेरर इंसिडेंट्स इन दोज एरियाज? मुझे लगता है इनकी एक सेपरेट एक मीटिंग्स लेनी चाहिए और इनको तैयार करना चाहिए आने वाले जो डेंजर है, मुझे लगता है एसओपी करेक्ट सर एसओपी टाइप, वो बहुत जरूरी है। जी आदि। करेक्ट सर नहीं एब्सोल्युटली सर आई एग्री विद यू एंड दिस इज द रीजन व्हाई मैं आपसे बात करना चाहता था इस चीज के ऊपर बिकॉज यू नो एक लॉ एनफोर्समेंट एंड पुलिस की तरफ से आपने तो टेररिज्म में भी डील करा है सो दैट पर्सपेक्टिव इज वेरी वेरी क्रिटिकल सर एक और इंसिडेंट है जैसे ये जो उधमपुर के अंदर भी थोड़ा सा इनिशिएट करने की कोशिश करी है इन लोगों ने एंड वी आल्सो सॉ पिछले साल में जब 2 साल पहले
जब हमारा थोड़ा-सा गैप था चाइनीज़ के साथ, अभी भी हमारे ट्रूप्स पूरी तरह से डिप्लॉयड नहीं थे। उस तरफ चाइनीज़ की तरफ गए हुए थे। यहाँ पर थोड़ा-सा गैप था। दे ट्राइड टू एक्सप्लॉइट दैट जम्मू रियासी वाला यस, रीजन, और यस, लोगों ने दोबारा से कोशिश करी थी। अभी भी कोशिश कर रहे हैं वहीं पर ही, उसी रीजन के अंदर सर। उधमपुर, जम्मू, रियासी, यही जगहों के अंदर ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड रिसेंटली एक लेडी भी पकड़ी गई वहाँ पर, व्हिच टू माय माइंड वाज़ अ लो लेवल कोरियर, क्योंकि हमने जब ये अभी यस, उधमपुर वाली रेड हुई सर, उसके बाद एक रेड कंडक्ट हुई पुलिस की तरफ से, जहाँ पर बहुत सारे सिम कार्ड्स और ये सब चीज़ें मिली। तो यस, मेरी एनालिसिस ये कहती है कि कहीं न कहीं इनका कम्युनिकेशन पैटर्न टूट गया। दे कुड नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर, तो तभी इन्होंने एक एक नॉन डिस्क्रिप्ट, नॉन आर्म्ड टाइप एक लेडी भेजी अंदर, कि जाके यार तू ये सिम कार्ड डलवा, कुछ कर, गेट समथिंग इनसाइड। व्हाट इज माय रीडिंग करेक्ट सर? कि आपको क्या दिखता है? व्हाट डू यू सी? बिल्कुल, आदि बिल्कुल, बिकॉज़ ये मैं पहले भी देखता आया हूँ। ये इसको एक ट्रायल भी करते हैं, ये जो आईएसआई के जो कैंप्स हैं ना अक्रॉस द जी, बॉर्डर, जी, जी। वो इस तरह का एक ट्रायल रन भी करते हैं। और इस बिल्कुल सही आपने इसका एनालिसिस किया। ये अ, डेफ़िनेटली किसी पर्पज़ के लिए भेजी गई, कोई इनोसेंट लेडी नहीं है। और फिर जो रिकवरी जो हो रही है, तो ये जो क्या है, मैं इसका पूरा बताता हूँ। ये जो सर्दियों में क्या होता है कि कश्मीर में अब स्नोफॉल हैवी होना शुरू हो गया। तो आपका जितना बॉर्डर का हाई रीचेज़ हैं, डचन, अ, सॉरी मैं डचन बोल रहा हूँ, ये टंगधार, केरन, अ, ये जो अ, करना, ये सारा इलाका जो है, ये बांदीपुर के ऊपर का इलाका, हुँ। ये सारा हाई माउंटेन जितना है, हालांकि फेंस्ड है, लेकिन वहां बर्फ पड़ जाती है। फिर ये जो इन्फिल्ट्रेटिंग ग्रुप्स हैं, इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज उसमें 10-10 फुट या 8-8 फुट बर्फ गिर जाती है। तो आप ऑलमोस्ट इतने डीप हो जाते हो। हाँ, ये देखते हैं उसमें मौका कि कहीं फेंस, एवलांच जब धूप पड़ती है अच्छी, तो एवलांच से कहीं फेंस टूट जाए। फेंस जहाँ से टूटेगा तो वहाँ से ये कोशिश करेंगे क्रॉस करने की। इन दिनों में, विंटर में, इनका फोकस जो होता है, आईएसआई जानती है कि उन एरियाज में जहाँ स्नोफॉल कम होता है, और वो जम्मू रीजन है। कश्मीर का उड़ी का इलाका आप ले सकते हो। उड़ी के इलाके में इतनी बर्फ नहीं गिरती है, क्योंकि वो पुंछ से मिलता है। पुंछ में बहुत कम, उड़ी के हायर रीचेस में और पुंछ में बहुत कम बर्फ गिरती है। और आगे फिर रजौरी, अखनूर तक, उसके बाद आपका ये पूरा जम्मू डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर आ गया। फिर सांबा और कठुआ जो पंजाब के साथ लगता है, इस एरिया में इनका विंटर में फोकस ज़्यादा रहता है। और इस वक्त इनको, इस लेडी को भेजने की ज़रूरत ये भी है कि ये जो ग्रुप्स यहाँ पिछले, जब वो आपने बात की ना, वो गैप्स हो गए थे चाइना की वजह से, तो उस गैप्स का फ़ायदा लेके इन्होंने जम्मू में कुछ इन्फिल्ट्रेशंस करवाई थी। और वो, उनको, दे वर ऑल बेसिकली हाईली ट्रेन्ड इन जंगल वारफेयर एंड माउंटेन वारफेयर। और उसमें एक एक दो दो इनका आदमी वो भी था, जो मैंने कहा था, जो इनकी कमांडो रेजिमेंट है, कमांडो बटालियन है, उसके हुँ। एक एक दो दो आदमी हैं। और इनको इन्होंने एक्यूप किया है, वो जो अमेरिकन कार्बाइन है, जिसमें नाइट विजन भी है और स्नाइपर टेलीस्कोपिक विजन भी है। और उसका फायदा उठा के सुपीरियर वेपन का, दे हैव बीन इन्फ्लिक्टिंग कैजुअलिटीज। पिछले, अगर आप 2 साल का देखें, तो इन्होंने हमारी आर्मी को 2-3-4 जगह पर वो किया। आपने देखा पुंछ में, रजौरी में, हमारे इधर जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट है, जो हिमाचल से लगता है, उसके बिलावर जी। के ऊपर एक ग्रुप है, उधमपुर के बसंतगढ़ के ऊपर एक ग्रुप है, किश्तवाड़ में एक ग्रुप है, रजौरी पुंछ में 2-3 ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं। तो इन सब को बेसिकली उनको कहा है कि आपने इंसिडेंट करना है और गायब हो जाना है। दे डोंट वेट फॉर द रिजल्ट। वो अटैक किया और गायब हो गए। जंगल से रहते, जंगल में और पहाड़ों में है, केव्स में,
और वहां से पहले सारी रैकी करते हैं और सिर्फ स्ट्राइक किया और गायब हो जाना। इनको स्पेशली इस ये जो पैटर्न देखने को आया पिछले एक दो साल से, उसमें आप देखिए बहुत ज्यादा सक्सेसेस नहीं है इनकी। जो हम्म। हमारे जो एसओजी और हमारा जो आर्मी का जो ग्रुप्स है, उसमें 4-5 इंसिडेंट हुए हैं यहाँ से ये एस्केप हो गए। जी। हालांकि ऐसा है कि ऐसा नहीं कि पहले एस्केप नहीं होते थे, लेकिन एक बार निकले दूसरी बार फिर वो बचते नहीं थे। हमारे लड़के हाईली बहुत अच्छा ट्रेन है, बहुत ही हाईली मतलब डेयर डेविल है। और हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस और हमारी आर्मी का तो आप जानते ही हो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। वे बहुत अच्छे यूनिट्स हैं, बहुत ही अच्छे। लेकिन दी ये इतने साले इनको इस तरह का टैक्टिक्स बताया गया है। ये अभी आपने देखा जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में एनकाउंटर हुआ, उधमपुर में एक ये इलाका है रामनगर के और उधमपुर के बीच में एक इलाका है। वहाँ उसका उस एरिया में उसका मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा, अ, उधर ये ग्रुप से कांटेक्ट हुआ और वी लॉस्ट वन स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का लड़का जो था, वो पुंछ का रहने वाला, पुंछ डिस्ट्रिक्ट का बहुत बहादुर लड़का था, यंग लड़का। वी लॉस्ट हिम क्योंकि इनिशियली हमारी जो ग्रुप गया था वो उसके पास टाइ एकदम पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन। लेकिन हमारा जो एसओजी का ग्रुप था वो छोटा यूनिट था बहुत, उसके रीइंफोर्समेंट जब तक आई वो इनिशियल एक्सचेंज ऑफ फायर में वो हिट हो गए। तो हमारा एक लड़का वी लास्ट, दो जख्मी हुए। लेकिन उधर से भी ये निकल गए। किश्तवाड़ में 2-3 बार निकलने में कामयाब हुए, गंडोह इलाके में 2-3 बार निकलने में कामयाब हुए। ये असर के उसके डोडा के एक और इलाका है उधर निकले हैं। यहाँ बिलावर में 1-2 बार बच बच गए हैं। तो आप एक पैटर्न देख रहे हो जो नॉर्मली पहले नहीं होता था। आई थिंक द प्रेजेंट जो एस्टैब्लिशमेंट है, द हालांकि डीजीपी एंड हिज टीम इज वर्किंग वेरी हार्ड, लेकिन somehow the lady luck is not फेवरिंग, तो दे आर एबल टू एस्केप। तो ये जो इनको एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है, जो ऑलरेडी अंदर आ चुके हैं और इन पहाड़ी रिजिस को और पहाड़ों को इन्होंने ऑक्युपाई किया हुआ है, जंगल्स को। सिर्फ आते हैं, बाहर निकलेंगे, अटैक, किसी को मूवमेंट का पता नहीं चलता। और इम्पॉर्टेंट ये है कि इनको आफ्टर ऑल कैन दे सर्वाइव विदाउट फूड? दे कैन नॉट। पाकिस्तान से तो ला नहीं सकते, कोई तो दे रहा है मदद। तो मैं बार बार कहता हूं कि ये काम लोकल पुलिस का है कि इनको खाना कौन पहुंचा रहा है। तो हम्म। इनफैक्ट इनफैक्ट वहीं से इंफॉर्मेशन भी आती है। ये जो पिन पॉइंटेड मैं बात कर रहा हूँ ना इसकी, रामनगर इलाके की, ये पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन ऐसे ही आती है। लेकिन इनको इस तरह का बताया कि किसी भी गांव में एक दिन से 1-2 घंटे से ज्यादा नहीं रुकना। अगर आप, एक तो कांटेक्ट में आना नहीं सिविलियन पॉपुलेशन, और कम्युनिकेशन इनका इंटरसेप्ट नहीं होता बिकॉज दे आर यूजिंग द चाइनीज ऐप, जिसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, प्रोबेबली द यूज ऑफ सैटेलाइट। और ये डायरेक्टली किसी दूसरे से बात नहीं करते हैं, ये दे डायरेक्टली टॉक टू द कंट्रोल इन पाकिस्तान। कंट्रोल पासिस द मैसेज जिसको जाना हो। तो आप देखिए, जब ये कम्युनिकेशन ही इंडिया में दूसरे, हम टावर से लेते थे लोकेशन, अब आप ले नहीं सकते, एक तो वो इंटरसेप्ट नहीं होता। दे आर मेकिंग यूज ऑफ सम चाइनीज ऐप। तो इसकी वजह से, और ये जो इनके पास जो है चाइनीज कार्बाइन है, M4, उससे इनफैक्ट कैजुअलिटीज भी इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए काफी मेहनत की जा रही है बाई बोथ आर्मी, JNK पुलिस एंड CAPF मिलकर लगे हुए हैं। और मुझे लगता है इस विंटर में इनका सफाया, जो जिस तरह के एक्शंस हो रहे हैं, हो जाएगा। अभी ये जो है 4-5-6 ग्रुप जो जम्मू रीजन में है, इनको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है बिकॉज, और दूसरा ध्यान देना है कि और
एलओसी को किस तरह टाइट किया जाए ताकि और ऐसे ग्रुप अंदर ना आ पाए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपने 10 मार दिए और 20 दोबारा अंदर आ गए तो सिचुएशन बैक टू स्क्वायर वन। तो दैट इज करेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू वर्कआउट। मैं जानता हूं कि बॉर्डर बहुत डिफिकल्ट है। आई नो, आई हैव वर्क वेरी क्लोजली विद आर्मी एंड बीएसएफ। इट इज नॉट इजी। आवर बॉर्डर इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। रिवाइंस हैं, थिक जंगल्स हैं, दरिया हैं, नाले बहते हैं, और रात के वक्त आपको 10 फुट पे कुछ नहीं दिखता है। उसको हालांकि फेंस किया हुआ है, उसको इलेक्ट्रीफाई किया हुआ है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन सम ऑफ दीज एरियाज दे आर एबल टू स्नीक इन। और कई जगह आपने देखा इस प्लेन एरिया में, जम्मू सांबा में टनल्स मिली हैं। बीएसएफ हैज डिटेक्टेड टनल्स, जो ये 15-15 दिन साले अंदर से खोदते रहते हैं, और वो आधा किलोमीटर दूर जाके फेंस से खुलती है। तो मैं आपके दर्शकों से शेयर करना चाहता हूँ, ये बेसिकली इस एरिया को पहले यूज करते थे। मुझे याद है, मैं 99 में 2000 में डीआईजी जम्मू था, तो मैंने सारे इस बेल्ट, बॉर्डर बेल्ट में विलेज डिफेंस कमेटीज बनवाई। ये जो जितना भी बॉर्डर का इलाका है, क्योंकि लोकल लोग बाई 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 शेयर एक्सपीरियंस, उनको इतना एक एक पगडंडी का पता होता है, एक एक करेक्ट सर। रास्ते का पता होता है। तो उनका इस्तेमाल किया था, उससे इनका उस वक्त बहुत कंट्रोल हुआ था, इनका इन्फिल्ट्रेशन। उसके बाद उन दिनों फेंसिंग नहीं होती थी। मैं 99 की बात, ये फेंसिंग वर्क 2002-3 के बाद स्टार्ट हुआ। तो फेंस आने से हालांकि इन्फिल्ट्रेशन बहुत कंट्रोल हुई, 90% कंट्रोल हुआ, because at that before fence came up, फैंस का काम जो 2002 से 3 से स्टार्ट हुआ, जब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, और हमने बहुत शोर मचाया कि जिस तरह पंजाब में किया आप यहाँ भी करिए। तो उससे पहले एट एनी गिवन टाइम 2,500 से 3,000 टेररिस्ट वर ऑपरेटिंग इन जम्मू एंड कश्मीर एट एनी गिवन टाइम। बट आफ्टर द फेंस केम, इट द नंबर केम टू 1/10। वाओ। अब 200-250 नंबर आ गया था। लेकिन अब बिकॉज ऑफ ये जो जब से ये 370 हटा है और ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और ये जो सारे मेजर इवेंट्स हुए हैं, उसके बाद नंबर्स हैव गॉन डाउन, लोकल रिक्रूटमेंट हैज drastically gone down. In fact, you will find very limited number of boys in Kashmir joining terrorism. So that is a very positive sign. अब इनको जो भी करना है वो पाकिस्तानियों को बेच के करवाना है, और जो हम जम्मू रीजन में देख रहे हैं, और कश्मीर में भी साउथ कश्मीर में कुछ ग्रुप एक्टिव हैं, तराल में, आपके शोपियां, कुलगाम, पुलवामा के पहाड़ी इलाके में, और अनंतनाग के इसमें। तो वहाँ इनको, इन सब को ट्रैक डाउन करना इस विंटर में बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि ये कोई बड़ा हादसा करें। और जो इन्फिल्ट्रेशन है उसको हमें किसी तरीके से रोकना है। और काफ़ी, अगर आप देखें, माइनस पहलगाम, अगर पहलगाम को छोड़ दिया जाए तो बहुत फर्क पड़ा है सिचुएशन में, बहुत रिक्रूटमेंट में। लेकिन अंदर अंदर जो व्हाइट कॉलर वाला सिस्टम है वो चल रहा है। अगर आप कहें करेक्ट। कि सब सुधर गया है, मैं शुरू में डिस्क्राइब किया, वो चल रहा है। तो उस पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और उसके लिए सर्विलेंस, उसके लिए पब्लिक से लिंक, अवेयरनेस। उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। जी, बहुत इम्पोर्टेंट है। सर थैंक यू सो मच। आई मीन दिस इज़ वेरी, वेरी गुड इनसाइट, क्योंकि हमको देखिए हम लोग एक ना वो क्या बोलते हैं ना, सी वेव ऑफ नॉर्मलसी में चले जाते हैं कि भैया अभी तो कुछ नहीं हो रहा, ठंडा है। काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, देयर इज़ नो क्वेश्चन, और मैंने अपनी आँखों से देखा है, आई हैव सीन कश्मीर विद माय ओन आईज़, सो आई कैन यस, सी द चेंजेस। बट एक वो जो बोलते हैं ना कि भैया 90% भी अगर इम्प्रूव हो गया है, 10% तो अभी भी है ना, तो 100 में अभी से अगर आप 90 आप निकाल लो, 10 लोग तो फिर भी हैं जो ये लोग चीज़ें कर रहे हैं और ये सब चीज़ें बिल्कुल। कर रहे हैं, और नथिंग कैन, एंड मेरा एक
बड़ा एक्चुअली कश्मीर में मेरे ऊपर काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर बोला था कि ये ऐसे गलत बोल रहा है, बट मैंने ये चीज़ बोली थी कि देयर इज़ इश्यूज़, दैट्स व्हाई पहलगाम के बंदे 95 दिन तक वहाँ पर घूम रहे रहे थे। टिल ऑपरेशन महादेव हैपन। महादेव हुआ। तो ये चीज़ हमको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर देयर इज़ ओनली नहीं, वन। और जो पाकिस्तानी ऑपरेट कर रहे हैं उनको उनको खाना तो दे रहा है कोई, उनको मदद जी, तो कर रहा है कोई। जी, तो जी, दिस जी। इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इस वी हैव टू गो ऑल आउट अगेंस्ट ऑल दीस पीपल। हुँ, क्योंकि ये ये बिना इसके नहीं होगा सर। इट्स नॉट गोना हैपन विदाउट दैट। हमको सबको एक मतलब वील हैव टू डू इट ऑल टुगेदर, एंड तब जाके ये चीज़ें होंगी, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ अ प्रॉब्लम, एंड सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग आई थिंक नीड्स टू कम विद इन कश्मीर ओनली कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम। यस, थैंक यू सो मच सर, आपके टाइम के लिए, आपके इनसाइट के लिए। थैंक यू। दिस वाज़ रियली, रियली एजुकेशनल। इट नमस्कार। वाज माय थैंक यू। थैंक यू सर। एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट गाइस। सो ऑडियंस, सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट, इफ यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द चैनल, क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स इज द वे टू डू इट। मिलते हैं। नमस्कार।